मैं आकाश कुमार और आप देख रहे सच्चाई की राह। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं, ये कोडरमा लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार अग्रवाल जी हैं। ये निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी इनका कोई पार्टी का साथ नहीं था, इनका पार्टी का कोई नहीं था। और ये 9,656 वोट प्राप्त किए हैं। और ये कुछ दिन पहले ही एक पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। आइए जानते हैं कि कौन सा पार्टी है और इनका पार्टी में आने का उद्देश्य क्या है। सर बताइए। जी, जोहार झारखंड। आपने अपने चैनल में हमें अपना विचारधारा रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोडरमा लोकसभा से हम एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और 9,656 वोट मेरा आया। कोडरमा लोकसभा की जितना भी विधानसभा के अंतर्गत जनता है, उसने एक विश्वास दिया और 9,656 वोट लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि हम एक प्राइवेट शिक्षक हैं और हजारीबाग में पढ़ा रहे हैं। और जो झारखंड की स्थानीय समस्या जो बना हुआ है शिक्षा से, जो रोजगार को लेकर के समस्या बना हुआ है, या फिर और भी बहुत प्रकार की स्थानीय समस्या बना हुआ है, और ख़ास करके जो यहाँ झारखंड में वैकेंसी निकल रहा है और उस पे जो हो रही धांधली को लेकर के विद्यार्थियों ने एक मत जताया। और हमें भी एक शिक्षक होने के कारण एक विद्यार्थियों का भी दुख पीड़ा समझते हुए हमने ये चुनाव में उतरे कि बड़े बड़े पार्टी जो है वो चुनाव में केवल जो है वो चुनावी मुद्दा जो है लाता है अपने मैनिफेस्टो के तहत, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं कर पाता है, ना तो खास करके शिक्षा के लिए या विकास के रूप में बोला जाए तो विकास का कोई एक सही सलामत रूप से विकास का जो है धरातल पर काम नहीं करता है। तो इसलिए हमने ये गुमराह हो रहे थे। विद्यार्थियों का कुछ बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, कुछ और भी पढ़े लिखे शिक्षित लोग सहयोग किए और 9,656 लोगों का कर्ज मेरे ऊपर चढ़ा, क्योंकि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अब घोषित हो गए। और वो सब ने जो विश्वास दिया है हमें, उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इसलिए हमने ये फैसला किया कि विधानसभा की भी चुनाव में आएंगे और जहाँ से भी आएंगे मेरा मुख्य उद्देश्य होगा कि हर जिस क्षेत्र में होगा हर क्षेत्र में हमारा योगदान होगा विकास के लिए। अभी हमने सर आप किस पार्टी में ज्वाइन हुए? अभी हमने लोक हित अधिकार पार्टी ज्वाइन किए हैं, जो लोकसभा से ठीक 7 महीना पहले बना हुआ पार्टी था। और जब हमने ये चुनाव का जब ख़त्म होने के बाद, लोकसभा चुनाव ख़त्म होने के बाद पार्टी ने जब अपना विचारधारा दिया, तो हमें ये विचारधारा मिलता जुलता लगा कि नहीं, ये जो पार्टी है केवल जो हमारी विचारधारा से है, जो झारखंड के लोगों की हित के बारे में सोच रहा है। जैसे एक इस पार्टी में लोक हित अधिकार पार्टी जो सेव छाप है, जिसके जो सुप्रीमो है उसका कहना है कि अगर जो है वोटर, जिस वोटर को 500,000 रुपया का लालच देते हैं या वोट देने के लिए जाता है, तो उसको उसी की वोटर से विधायक और सांसद जब बनता है तो उसको जो है एक पेंशन के रूप में, एक समाज सेवी है लेकिन फिर भी उसे एक पेंशन के रूप में ज़िंदगी भर दिया जाता है, चाहे वो हार जाए। यानी एक बार चुनाव जीतने के बाद वो फिर ज़िंदगी भर हारते रहे फिर भी उसका पेंशन मिलेगा। अगर 2 बार वो बनते हैं तो 2 बार पेंशन मिलेगा, 3 बार बनते हैं तो 3 बार पेंशन मिलता है। लेकिन वही वोटर जो गुमराह करके बेवकूफ़ बना करके उससे वोट लेते हैं, उसे आर्थिक स्वार्थ के रूप में कुछ नहीं मिलता है और ना तो विकास का एक कोई एजेंडा चलाता है। इसलिए हर प्रत्याशी अपना अपना संगठन बना करके करोड़ों खर्च करते हैं लेकिन जनता के बारे में सोचता नहीं है। लेकिन ये पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी ने जनता के बारे में सोचा कि मुफ्त शिक्षा होगी, चिकित्सा होगा, जो हर क्षेत्र में विकास के लिए, और हर वोटर कार्ड का, हर वोटर कर्मी का यही मांग है कि अब एक जो है वोटर पेंशन लागू किया जाए। इसलिए हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया। सर एक मेरा सवाल है कि आप लोक अधिकार पार्टी की ज्वाइन किए, आप बीजेपी, कांग्रेस, माले या फिर जेएमएम में भी तो जा सकते थे, लेकिन आप वो पार्टी में ना जाकर आप लोक अधिकार पार्टी ज्वाइन किए। तो इसका उद्देश्य बताइएगा सर। देखिए, अभी तक तो झारखंड में लोकसभा जो चुनाव लड़ा है वो केवल 2 ही पार्टी का जो मुख्य रूप से एक सत्ता और एक विपक्ष के रूप में है। और इसका जो चुनाव लड़ा है उसमें क्या है, या तो बीजेपी का हो या तो महागठबंधन, क्योंकि अब जेएमएम तो रहा नहीं, महागठबंधन के रूप में मिल करके सरकार बनाया है झारखंड का। और इससे पहले भी झारखंड में बीजेपी की सरकार था, तो दोनों से देखा गया
तो कोई खास बदलाव नहीं लाया, और दोनों मिली भगत के रूप में केवल चुनाव में जब आता है तो केवल जाति धर्म या फिर अनपढ़ लोगों को 2-4-500 रुपया दे दे करके खूब सारा रैली ला करके और अपना क्षेत्र में कभी सत्ता में बैठते हैं तो कभी विपक्ष में बैठता है। लेकिन देखिए, झारखंड के अगर बचाव और युवाओं को अगर हित चाहिए, हित में अगर कोई सोच सकता है तो नवयुवक ही पढ़ा लिखा व्यक्ति सोच सकता है। और ऐसे हालात में एक जो है कि जनता के पास कन्फ्यूजन हो गया है कि हम किसको चुने। कभी बीजेपी को भी चुनते हैं तो हमको ढूंढता है, महागठबंधन को चुनते हैं तो उसको भी ढूंढने का काम करता है, तो वो भी जनता को ढूंढने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति बना हुआ है, जनता कन्फ्यूजन में आ गया है और उससे समझ नहीं आ रहा है। तो अंतिम में बहुत सारे लोग मत अपना पढ़े लिखे लोग तो मतदान देना छोड़ दिया है। तो अब हम यही आग्रह करेंगे सारे मतदान कर्मियों से कि आप तीसरा ऑप्शन को आने दें, लोकहित अधिकार पार्टी को, और वो जो आएंगे वो जनता का ही पार्टी होगा। और ये जो पार्टी है वो ठीक ये दोनों सत्ता और विपक्ष से हट करके एक नए विकास की ओर क्रांति लाएंगे। इसलिए हमने ये पार्टी को ज्वाइन किया है और आशा है कि ये पार्टी एक मजबूती के साथ पकड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, चुनाव में जो मतदान हुआ है लोकसभा से, तो इतना हमें एक्सपीरियंस आया है, निर्दलीय चुनाव लड़े हैं तो इतना एक्सपीरियंस आया कि 63% लोग वोट दिया है। 63% में अगर हम 5 से 10% अगर वोट काट देते हैं तो उसमें नोटा में वोट चला गया। तो अगर 10% भी वोट काटते हैं तो यानी 53%, यानी 50% लोग जो है कि सहमति से सरकार बन रहा है। जो 50% में शिक्षित व्यक्ति जो है, जितने भी व्यवसायी वर्ग हैं, वो सब तो अपना दुकान छोड़ के वोट देने नहीं जाता है, वो सब अपना व्यवसाय को छोड़ करके अभी रैली में नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि वो सब जो है अनपढ़ लोगों को, मजदूर को या कम पढ़े लिखे लोगों को उसको रैली में लाया जाता है 500,000 दे करके, मुर्गा दारू का लालच दे करके, और केवल 50% पर अनपढ़ों की राजनीति करके और अनपढ़धारी लोग की तरह सत्ता में एक गलत तरीके से लोग बैठ रहे हैं, जिससे जनता का भलाई नहीं हो सकता है। इसलिए हम तमाम झारखंड के जितने भी युवा प्रत्याशी हैं और जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं, सभी से अनुरोध करेंगे कि इस वर्ष जो 2024 का विधानसभा का चुनाव है, इसमें आप लोग 100% योगदान और मतदान दें। जिससे क्या होगा कि एक युवा प्रत्याशी उभर के आएंगे और क्षेत्र के विकास करने के लिए एक तीसरा मोर्चा के रूप में खुलेगा, जो आप लोग का सहयोग से ही होगा। आप जितने भी व्यवसायिक कर्मी लोग हैं, आप दुकान को मतदान के दिन तो बंद करके अब मतदान जरूर करें और तीसरा प्रत्याशी को करें। ये केवल जाति और धर्म के आधार पर आप वोट ना करें और ज़रूर मतदान करें। अपना अधिकार को आप लोग एक मत से चुनें, जिससे हमारे समाज और राज्य का एक अच्छी निर्माण हो सके। तो सर, आप विधानसभा चुनाव में भी आइएगा? हाँ, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी अभी तो हम ये क्या है, हजारीबाग विधानसभा का चुनाव प्रभारी के रूप में है और पार्टी के मजबूती के लिए अभी हमने काम कर रहे हैं। जिला स्तर की कमेटी है, पंचायत लेवल का बनाएंगे, प्रखंड लेवल का बनेगा, वार्ड तक हमारे जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं वो सब पहुंच रहे हैं और अपनी विचारधारा को दे रहे हैं कि लोकहित अधिकार पार्टी की विचारधारा क्या है। आपका चुनाव का रणनीति कैसा रहेगा सर? देखिए, चुनाव की रणनीति तो मेरा अच्छा ही रहेगा, पार्टी के विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं और कोशिश है कि हजारीबाग क्षेत्र जो है वो एक पढ़ा लिखा क्षेत्र है और आशा है कि यहाँ पर जाति और धर्म की राजनीतिक नहीं होगा। यहाँ जितने भी व्यवसायिक पढ़े लिखे लोग हैं, जितने दुकानदार हैं, जितने विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, सबका एक सही रूप से चुनाव करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को देखा गया है और दोनों के सत्ता काल को देखा गया है कि किस तरीके से विकास किया है। आज जो है, अभी हजारीबाग को एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, लेकिन विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी जो विधानसभा के सदस्य हैं इस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया है। आप देखिएगा कि यहाँ विद्यार्थियों के लिए जो बहुत सारा डिजिटल लाइब्रेरी की मांग है, जो सार्वजनिक रूप से दिया जाना चाहिए। ये तो हमने पहले मैनिफेस्टो में घोषणा किए थे कि हर पंचायत पर अब बदलते दौर में शिक्षा के तौर पर डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा होगी और होगी। सुरक्षा की दृष्टि के लिए भी हर जगह
चौक चौराहे पर हमेशा प्रत्याशी का भ्रमण भी होगा, जिससे विकास और मजबूती और सुरक्षा तीनों चीज़ होगा। और इसलिए हजारीबाग की जनता से आशा ही नहीं, पूरी विश्वास है कि एक मत हो करके अवर लोक हित अधिकार पार्टी को आगे लाएंगे और चुनाव में भारी बहुमत से जिताएंगे, क्योंकि यहाँ अनपढ़ की राजनीति नहीं होगा।